कारगिल विजय दिवस रजत जयंती समारोह के अंतर्गत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शहीदों के परिवारों को किया गया सम्मानित। आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में कारगिल विजय दिवस रजत जयंती समारोह के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अरविंद यादव, मेजर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी रहे। उन्होंने बताया कि साल 2024 को कारगिल के 25वें रजत जयंती महोत्सव के रूप में भारतीय सेना मना रही है और जिन लोगों ने कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लिया था उनसे और जो लोग शहीद हो गए थे उनके परिवारों से मेल मिलाप किया जाए, यह इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही पूरे भारत में एक मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत रास्ते में जहां जहां भी कारगिल युद्ध में शहीद हुए या कारगिल की लड़ाई में भागीदार रहे सेनानियों के परिवार हैं, उनसे मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया गया और इस कार्यक्रम का समापन कारगिल में पहुंचकर होगा। और इस सल्यूट, इस इज्जत के लिए सम्मान के हकदार हैं वो हमने देखी। एक चेक भेंट करेंगे सर, लेके रवि भाई 35,000 रुपए का चेक है। भारत जिला सैनिक बोर्ड के हैं सुबेदार मेजर साहब, उन्होंने इस कार्य में बहुत भूमिका निभाई है। और ये कृतज्ञता है, आप देखिए कि हमने माता जी को यहाँ पे बुलाया था, जनरल साहब उनके पास जाके और ये दे के आ रहे हैं। नंबर 2 पर गांव के हैं, ऑपरेशन विजय में ही शहीद हुए थे, 3 पंजाब रेजिमेंट के हैं। रेजिमेंट में था, गांव बला से, जिला करनाल में, वो यहाँ पर आए। कुरुक्षेत्र के ही रहने वाले हैं। देखिए, साल 2024 जो है वो कारगिल के 25वें रजत जयंती के महोत्सव के तौर पर इंडियन आर्मी मना रही है। और बेसिक मुद्दा ये है कि जिन लोगों ने कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लिया था उनसे, वो लोग अब रिटायर हो चुके हैं, उनसे जो लोग शहीद हुए थे उनके परिवारों से एक मेल मिलाप किया जाए। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। तो हमने ये प्लान किया कि पैन इंडिया, पूरे देश में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से एक मोटरसाइकिल अभियान चलाया जाए। हमने आइडेंटिफाई किया कि इन रास्तों में कहाँ कहाँ पर कौन कौन लोग अभी सेटल्ड हैं। एक प्लान बनाई गई, उसके तहत हम सभी कारगिल हीरोज़ से, कारगिल वेटरन से, वीर माताओं से, वीर नारियों से मिले, उन सब का सम्मान किया। जितने भी जो सैनिकों के लिए, शहीद सैनिकों के लिए स्मारक बने थे, जो बाकी स्मारक थे, उन सब की मेंटेनेंस देखी, उन सब के पर जाकर उनका ध्यान किया, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका संज्ञान लिया। बेसिकली ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि हम अपने शहीदों को भूले नहीं हैं, उनको याद रखा है, जो मोटिवेट करता है एक सोल्जर को और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और हम सभी का फ़र्ज़ है अपने शहीदों को याद रखना। सो इट वाज अ कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। ये 12 जून को हमने शुरू किया था धनुष कोटी से, साउथ से, और ये ख़त्म होगा कारगिल में जाकर, जहाँ कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी। जब ये लोग हरियाणा से गुजर रहे थे तो मेरी एक दिन कुलपति महोदय से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनको यहाँ पर भी लेके आइए, बच्चों से मिलवाते हैं, थोड़ी अवेयरनेस करवाते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल लेके आएंगे, आप परमिशन देंगे? तो उन्होंने हमें परमिशन दी। तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी में ये छोटा सा एक प्रोग्राम रखा और एनसीसी के स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स, टीचर के साथ उनका मेल मिलाप रखा। तो कुलपति महोदय ने बहुत मदद की इस बारे में हमारी, बहुत हम उनके आभारी हैं। और ऐसा ही बार बार लगातार होता रहे तो एक जो दूरी है आपस में एक सोल्जर की और सोसाइटी की, उसको हम तोड़ने में कामयाब रहे। 3 डायरेक्शन से 8 से काम शुरू किया था, तो 24 यहाँ पहुँचे, 8 और जुड़े, तो अब 32 हो गए। तो 16 जाएंगे जम्मू, श्रीनगर और कारगिल, और 16 जाएंगे मनाली और लेह के रास्ते से, दोनों रास्तों से जाएंगे। ठीक है, 32 हैं टोटल। तो कहीं ना कहीं जो कारगिल नहीं, वो हमें लगता है, क्योंकि हम टीवी पे 15 अगस्त, 26 जनवरी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है।
हमारी जो रेजिमेंट हैं, जो यूनिट हैं, जिनके लड़के शहीद हुए हैं, वो परिवार उनसे 24 घंटे कांटेक्ट में रहते हैं और वो उनकी हमेशा मदद करते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है मदद करते हैं। फ़ौज अपने परिवार को कभी नहीं भूलती, तो हम उनसे टच में हैं। ये एक तरीका निकाला कि रजत जयंती है तो चलो एक उत्सव के तौर पे मना जाए, अदरवाइज़ उन्हें किसी मंच की ज़रूरत नहीं। देखिए, किसी सिपाही को, किसी फैमिली को मंच की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समाज उनको इज्जत दे, मान दे, इतना ही काफ़ी है। आपको क्षेत्र विश्वविद्यालय यहीं का पढ़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैंने कुलपति महोदय से रिक्वेस्ट की थी कि अगर यहाँ आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, कम से कम हम भी अपना थोड़ा फर्ज अदा कर पाएंगे। ठीक है।